गुस्सा हो जाता है। आओ थोड़ी तो सियान में बैठे, अच्छा लगा बिहार। हाँ पीछे बैठ गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। तखत शोभित विजय नूर का, नूर में जुगल किशोर बेटे आका बड़ी रुए, नूर में नूर शोभा अति जोरा, नूर शोभा अति जोरा, नूर स्वरूप रूप नूर के। प्रणाम। फरमाइए जय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। रूप किया नूर स्वरूप रूप गए, महंत बुद्धि की सागर हाथी सतगुरु हुआ। श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। सागर पहला नूर का है और पहले ही सागर में पहली भौम रंग महल में जो 9 भौम 10वीं आकाशी है, पहली भौम का ही वर्णन है और पहली भौम में ही मूल मिलावा है। मूल मिलावा में सब सखियाँ और राज्य श्यामा जी जिस खिलवत खाना में बैठे हुए हैं उसकी शोभा का आनंद बरस रहा है। उस मूल मिलावा के अंदर में साथ जी 64 धम्म हैं। इन 64 धम्मों की शोभा का बखान करते से इंद्रावती जी जैसे ही वर्णन किया नूर के स्वरूप में आ गई और उन धम्मों में से नूर ही प्रकट होने लगा, नूर ही नूर दर्शन देने लगा। अब एक थंब का वर्णन करती सामने दूसरा थंब में वो भी नूर हो गया। अब है मूल, मूल क्या है? थंब में नूर है और रंग अलग दिखाई देते हैं लेकिन मूल क्या है? नूर है। अब वो नूर आगे आ गया, उस नूर का वर्णन सिफत करती इंद्रावती जी ऐसे गोल चबूते में जहाँ 64 थंब से लगकर कठेड़ा है, तकिया है, गिलम है, ऊपर चंद्रमा है, इन सब की शोभा देखते ही बोलती हैं क्या बोले, जहाँ नूर नूर भरा हो और नूर नूर जहाँ निकल रहा हो ऐसे नूर को कैसे दर्शन करते हैं। साथ जी आपको एक बात बताएं कि आप यदि सच्चे दिल से देखोगे तो यहाँ कुम्मट बंगला से नूर निकलता है और जिसका जीता जागता प्रमाण आप देख लीजिए। श्याम ऊपर दिख पृथ्वी परिक्रमा के दिन में लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे थे, बंगला जी से नूर निकल करके बाहर को जा रहा था। समझे? कितना नूर था। ये होता है जिस दिन धनी की मेहर हो जाओ दर्शन हो जाता। सुंदर साथ को उसको ले लिया, उस पिक्चर को लिया, आप ध्यान से उसके दिखा देना। उस पिक्चर को देख करके सब दौड़ दौड़ करके आए थे तो नूर ऐसा परम धाम के अंदर में। अब ये स्वरूप बैठे हैं, मुंह में बैठे जुगल किशोर, मध्य में सिंहासन है और सिंहासन में श्री राजश्यामा जी विराजमान है और सुंदर सिंहासन वो भी नूर का है और विराजमान स्वरूप दोनों स्वरूप भी नूर से हैं। इसलिए अब कहाँ तक कहें सुंदर सागर, इसलिए नूर सागर ही हो गया, नाम ही बन गया इसका, पहला सागर नूर का ही हो गया है।
तो स्वरूप बैठे हैं, दोनों स्वरूप बैठे हैं, तो क्या कहते हैं? नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर नैना नीलवट नासका नूर सरवर नूर गाल लाल सब जो देखते हैं नूर है। तो दोनों स्वरूप हैं, राज जी और श्यामा जी जो स्वरूप विराजमान है सिंहासन पर जुगल किशोर, उनका स्वरूप ही नूर से परिपूर्ण है। साथ जी खुद नूर जब माल है, जिनके नूर से ही पूरा परम धाम नूर हो रहा। राज्य महाराज जी के नूर से एक भुज से साथ जी एक भुज से पूरा परम धाम नूर हो रहा है। तो जहाँ विराजमान है ऐसे स्वरूप की नूर की शोभा को निहारो। नूर वस्त्र भूषण, नूर वस्त्र भूषण, तो वस्त्र देखते हैं तो नूर के हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वस्त्र है को देखा है, चाहे इजाद देखो, जामा देखो, किशोरी देखो, पटवा देखो, पाग देखो, उन वस्त्रों में नूर झलक रहा है। उनमें जो भी नंग जड़े हुए हैं, एक नंग एक किनका भी नूर से परिपूर्ण है। कहाँ तक कहा जाए, इसलिए वस्त्र भी नूर के, श्यामा जी के वस्त्र भी नूर के, अंग भी नूर के, भूषण भी नूर के हैं। सब शोभा सुंदरता नूर की, शोभा सुंदरता नूर की। अब उस शोभा को या सुंदरता को देखते हैं। अब बात वही है, शोभा का हो या सुंदरता, नाम तो एक ही है। तो इनकी सुंदरता, इनकी शोभा देखते हैं। राज्य महाराज जी की, श्यामा जी महाराज जी की अपरंपार है, अद्वितीय शोभा है, ऐसे नूर से प्रकट हो रही है। सब नूरे नूर रोशन, सब नूरे नूर रोशन। मूल मिलावा में खिलवत के अंदर में श्री राज्य महाराज जी का, श्यामा जी का नूर का स्वरूप है। इसलिए आप देखते हैं तो चंद्रमा नूर है, उसको बार बार कहेंगे, बार बार झलकाएंगे, उस झांकी को, उस स्वरूप को बार बार दिखाएंगे। देख लो चंद्रमा नूर कहाँ से जा रहा है, आप देख लीजिए गिलम नूर से है। सब बताना तो एक तो बताना पड़ेगा, थंब देखो तो नूर से है। वहाँ पर जितने भी चंद्रमा में जो भी नक्शकारी है उनको भी देखो, जो भी पशु पक्षी बेलबूटियाँ सब, इसलिए सब नूर राज्य के द्वारा सब में नूर बिखर रहा है। गुणांग इंद्री सब नूर की, गुण अंग इंद्री सब नूर की। यहाँ सुनने मिला है, यहाँ अपन के गुण अंग इंद्री सब माया भी हैं। यहाँ के गुण अंग इंद्री सब ये सब माया संसार के हैं, जिनके अंदर विकार भरा हुआ है। प्रत्येक जितने भी आप 3 गुण देखो, आप इंद्रियां देखो, आप इन सब 10 इंद्रियों को देखो तो सब के सब विकार हैं। लेकिन वहाँ सब जो भी अंग इंद्रियां देखते हैं तो वो नूर है। जब नूर है तो वहाँ की सारी जोगवाई आनंद देने वाली है, और यहाँ पर सारी जितनी भी बातें हैं वो विकार वाली, इसलिए सब दुख देने वाली है। यहाँ की इसलिए विकार है, इसमें कोई भी आनंद नहीं मिलने वाला है, ढूंढते रहोगे तो भी नहीं मिलने वाला है। जन्म ले लो लेकिन परम धाम के अंदर में राज्य महाराज जी के, श्यामा जी के और रूहों के गुण अंग इंद्रियां सब नूरे नूर से है। तो नूरे बाण वचन, नूर बाण वचन। अब जो भी बाण मतलब शब्द वचन दोनों को, तो एक बात होगी ना, बाण वचन बोलो या शब्द बोलो तो वो भी नूर के हैं। अब नूर के वचन मतलब कि इतने मीठे हैं, उनसे नूर ही झलकता है। यहाँ कितना भी मीठा बोल लो, अंदर से तो नूर नहीं निकलने वाला है। कितना भी बोल ले अपन, कितना भी कितना भी दिखावा कर ले और कितना पहनावा कर ले, सब विकार वाला है। इसलिए जब उनके नूर अंग हैं, वस्त्र भूषण नूर है, गुण अंग नूर के हैं, तो फिर नूर के वचन तो होंगे ही, नूर के शब्द तो होंगे ही, और नूर के शब्द से किसी को पीड़ा नहीं होगी, नूर के शब्द से किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी को दर्द नहीं होगी। जो भी सुनेगा वो भी नूर में, वो भी मस्त होकर उससे भी नूर निकलेगा, उनके वचन भी मीठे निकलेंगे, उनके वचन भी प्रिय लगेंगे। प्रकृति सब नूर की, देखो कोई शब्द को फिर दोहरा करके पिंड बोलते हैं पूरा शरीर को। प्रकृति वहाँ की है, क्योंकि प्रकृति यहाँ 5 जो प्रकृति है, जिमी जल तेज वायु आकाश,
इसको प्रकृति बोलते हैं। और प्रकृति से वहाँ पर जब नूर से होता है तो इच्छा किया तो बदल बरसेंगे। इच्छा होगी जो राग चाहिए राग मल्हार हो जाएगा। इच्छा होगी तो कोयल बोलने लग जाएगी। इच्छा होगी तो जो वहाँ के पतंगे हैं वो भी धनी धनी गाने लग जाएंगे। ये है परम धाम की जो भी पिंड है, प्रकृति जो है वो नूर की है। इसलिए वो जैसा इच्छा चाहोगे उसी अनुसार से उन्हीं समय पर वो गुणगान गाने लगते हैं। नूरे कहना सुनाना, नूर कहना सुनाना, मीठे बोलो तो मीठा मिलता ही है। तो मीठा मीठा शब्द है परम धाम के अंदर, उसी को नूर करके कहा गया है साथ जी। तो सुनना भी मीठा, बोलना भी मीठा है, वो भी नूर का है। रूहे बड़ी रूहे नूर में, रूहे बड़ी रूहे नूर में। अब पहले राज्य के साथ श्याम जी की बात करी, अब बड़ी रूहे के साथ सुंदर साथ की बात करी। अब बड़ी रूहे भी और सुंदर साथ बनना भी वो भी नूर में है। नूरे हक के सदा खुशहाल, हक के सदा खुशहाल। इसलिए जो राज्य महाराज जी के साथ में है तो खुशी तो रहेगी हर हाल में। समझे ना, हाल बोलते दशा, हर दशा में वो प्रसन्न है, हर दशा के अंदर में। यहाँ तो दिन भरे में 24 घंटे में कभी थोड़ा सा मन मुस्काता है नहीं, 24 घंटे में वो थोड़ा सा कभी मुस्का गया। ये तो दिन भर तो हमारा मुंह खुला रहता है मंगोड़ा जैसा। हाँ, ये देखो हरदम राज्य के सामने सुख मिलने से तो एकदम प्रसन्न रहती, एकदम आनंद में रहती हैं। ऐसे परम धाम की शोभा नूर का बखान चल रहा है। नूर निस दिन बरसता, हक नूर निस दिन वर्षा। बोलो साहब जी, जब निस दिन वर्षा होवे तो कितना सुहावना लगता है। यहाँ तो वर्षा होवे तो भैया चौमासे में होवे, आगे पीछे हो गए तो मुश्किल हो जाए। राज्य महाराज जी का नूर रात दिन बरसता है। तो जब रात दिन बरसेगा तो हरा भरा रहेगा नहीं रहेगा। वर्षा जब होगी बराबर होती रहेगी तो पूरा ही ये जीवन, ये बाग, ये बगीचा हरित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा वन में। और यदि वर्षा नहीं हुई तो सूख जाते हैं। तो धनी की प्रेम के बाण, धनी की नूर के वचन की वर्षा जिस दिन होती है परम धाम के अंदर में, और वर्षा में निमग्न रहती है। नूर अरस परस नूर जमाल, नूर अरस परस नूर जमाल। इसलिए अरस परस मतलब कि एक दूसरे के साथ में, नूर जमाल राज्य महाराज जी के साथ में इस तरह से प्रेम देना, प्रेम लेना, इश्क लेना, इश्क देना। और नूर उसको बदल दिया है कि उसी नूर को देना, उसी को अरस परस करके लेना। नाम ठाम सब नूर के, इसलिए सुंदर साथ जी वहाँ पर यदि हम नाम कहें, जैसे कहा था कि थम्ब का नाम कहे कि हीरा का है, या बोलो रसुनिया का है, या बोलो माणिक का है, तो बोले नाम क्या कहें, वो नूर है तो कहें। अब कहना चाहते 64 की बात को, लेकिन कैसे कहें। हम कोई भी नाम, किसी चीज का नाम लेते हैं वो नूर से परिपूर्ण है, तो नाम तो क्या वो नूर में भर जाता है। वो कैसे कहें, कहूँ जरा ना नूर बिन, कहीं जरा व नूर बिन पूरे परम धाम में। फिर तो ये तो रंगमोल है, वो भी खिलवत खाना मूल मिलावा है, कहीं पर भी नूर के बिना कुछ भी नहीं है। मोहल मंदिर सब नूर के। आप बताए बाहर के, अभी तक खिलवत की बात करते थे, अब बाहर को निकला, मूल मिलावा से बाहर। बोले वहाँ देखो बाहर तरफ में परिक्रमा उसके लगाओ 64 के बाद में तो मंदिर आए हैं, 60 मंदिर आए हैं नूर के हैं। वो में देखो तो नूर के मंदिर आए हैं। फिर बाहर तरफ देखो तो आप हर हवेली चौरस के देखो, गोल हवेली के देखो, चौरस के देखो, गोल के देखो, इनके मंदिर देखो। बाहर तरफ 12,000 6-6 हज़ार बाहर तरफ आए हुए हैं, 2 कतार में आए, उनको देखो। अंदर में देखो 9 चौक के देखो। तो जो मंदिर देखो, अब मंदिर की बात करेंगे तो मंदिर के साथ दरवाजे आएंगे, खिड़की आएंगे, झरोखे आएंगे। तो बोले सब नूर के हैं। माए
अंदर देखो, मंदिर के बाहर देखो, सब जगह नूर है। क्या सब जगह पर? यहाँ तो भैया देखो तो अंधेरा भरा हुआ है, लाइट भी जलाओ तो वो भी अंधेरे वाली लाइट है, सब अंधकार की है। इसलिए परम धाम में तो अंदर भी और बाहर भी नूर है। और सब नूर में अरस मोम सब नूर। इसलिए अरस परम धाम में ये जो भूमिका है, अरस की पूरी जितना 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है, पूरी भूम परम धाम की नूर ही नूर से है। अंदर बोले चाहे बाहर बोले, नूरे के खम्बा दीवार, इसलिए नूर के थंब देखो, दीवारें नूर की देखो, द्वार बार कमाड़ी नूर के, द्वार बार, द्वार मतलब दरवाजे, बार मतलब ये मेहराबें, और कवाड़ी छोटी छोटी खिड़कियां, झरोखे सब नूर के हैं। नूरे गोखा जाली पड़साल, नूर गोख जाली पड़साल। अब गोख नहीं जानेगा कोई, गोख बोलते जहाँ पर अरिया, गो मतलब आरे बोलते ना, आरे। हर घर में दरवाजे में बाहर घर के वाले गोख होना शुभ माना जाता है। अब तो पहले गोख को पहले मिटा देते हैं भैया, नहीं, ओटा रहते, ओटा रहवा और उसके साथ में आले गोख होना, और जाली बनती थी। अभी तक हम लोगों ने देखा है, पहले बंगला जी में पहले जाली थी, जैसे कि महामती लालदास जी महाराज की गुमटी में पहले जाली थी, समझे। ऐसे ही अभी जो थोड़ा सा नमूना था तो गुम्मट जी में गुर्ज में बना है, जो जालीदार बने हुए थे, ऐसे बने थे। रासमंडल में जाली, ये जाली से कितनी भी गर्मी हो वो हवा बदल करके शीतल बन जाती है, कितनी वो हो। इसलिए गोख देखो, आने देखो, उसके सामने ओटला देखो आप, या उसके साथ में जाली बने हुए हैं, ऐसे सब नूर के हैं परम नाम के। दरवाजे भी बोल दिया, द्वारे बोल दिया, द्वारी बोल दिए हैं, सब नूर के हैं। तो मेरा झरोखे नूर के, मेहराब भी देखो, बड़ी बड़ी मेहराबें देखो, झरोखे देखो। सुंदर साथ जी अब बोलो वर्णन कैसे करें, मूल मिलावट कैसे थम्बों का बखान करें। थम्बों का वर्णन करना चाहते थे इंद्रावती जी, इसलिए नूर नूर भर गया है और नूर ही नूर दिखा रहा है, इसलिए सब जगह नूर है, नूर है। नूरे जरा सब नूर, नूर जरा सब, एक जर्रा में भी देखो तो सब नूर है। जब जर्रा में नूर है तो पूरी जितनी भी सामग्री है, जो भी जिनस है या जो भी वस्तु है वो नूर से नूर है। और समाए बाहर सब नूर, अरस माही बाहर सब नूर। अरस बोल दिया यहाँ रंग महल को, रंग महल के माहे मतलब अंदर देखो, रंग महल के बाहर देखो। तो बाहर देखोगे तो जितने वन बगीचे आए हुए हैं बाहर तरफ में देखो, चाहे बट पीपल की चौकी देखो, जब फूलबाग आपने देखा नूर की परिक्रमा में आ जाता ना सब पूरा, अभी चल कर के आया है, नूर की परिक्रमा बोली गई है। सातों घाट देखो आप, चाहे आप जो हैं लाल चबूतरा देखिए और चाहे आप वन बगीचे जहाँ भी देखो, फिर उसको नूर की परिक्रमा बोल दी जाती है, पूरे का पूरा वर्णन आता है। इसलिए बाहर देखो नूर, अंदर देखो नूर है। नूर नदी का नूर दूर, और नूर पास में देखो तो नूर, दूर देखो तो नूर। जो भी देखो तो ऐसा नहीं कि भाई हम पास में तो नूर दिखाई देता है, दूर से दूर भी देखो तो भी नूर दिखाई देता है। नूर नाम रोशन का। अब इस तरह से कुछ ठहर जाता कि बदल जाए दिमाग के अंदर में, तो ये दुनिया के अंदर में नूर नाम रोशनी बोलते हैं। क्या और क्या कहा जाए, रोशनी है, तेज है, प्रकाश है दुनिया में, तभी जानेंगे यहाँ के लोग। दुनिया वाले यही समझते हैं कि ये नूर की बात करते हैं, मतलब समझो कोई प्रकाश है, कोई तेज है, कोई उजाला है, ऐसी बात करते हैं। सो तो रोशनी जिद्दे अंधेरे की। अरे इसको दुनिया
इसको जो तुम प्रकाश समझते हो, उजाला समझते हो, ये अंधेरा है। समझे? रोशनी वो होती है जो कभी बदलती ही नहीं है। रोशनी उसको बोलते हैं, उसमें कभी अंधेरा आ ही नहीं सकता है, नाम मात्र को नहीं आ सकता। श्री परम धाम में कहीं पर भी छाया नहीं दिखाई देती अंधेरे की। बताओ आप, यहाँ तो दुनिया में जिसको रोशनी बोला जाता है, तो आप किसी भी कोने में चले जाओ तो अंधेरा दिखाई देगा। किसी अंदर कमरे में 4 कमरे हो, घर के अंदर में हो, अंदर वाला कमरा तो अंधेरा है। जलाओ यहाँ की कृत्रिम लाइट जलाओ, तब प्रकाश होगा। तो यहाँ को अंधेरा भी माना जाता है, लेकिन परमधाम के अंदर में तो जर्रे से लेके, पास से लेके, दूर से लेकर के, अंदर से लेके, बाहर से लेकर के, सब दिन 64 घड़ी नूर ही नूर है। लुनी क्या जाने लुदनी बगर, दुनिया के पास में लुदनी नहीं है, तारतम नहीं है। तारतम हो तो समझ जाए कि ये नूर ये है, और तारतम ये धनी ने दिया है, श्यामा जी लेके आई है, सुंदर साथ को दिया है, इसलिए सुंदर साथ को तुरंत समझ में आ जाता है, उसमें कोई शंका भी नहीं आती, भ्रम भी नहीं आता है। इसलिए दुनिया वालों के पास में ये लुदनी तारतम नहीं है, इसलिए इस नूर के बारे में समझना मुश्किल पड़ता है। तले चबूतरा, और साथ जी तले भौम चबूतरा जिसका वर्णन कर रहे थे। तले मतलब पहली भौम में जो चबूतरा है, जो गोल चबूतरा है, कमर भर ऊंचा है, जिसके चारों तरफ में 64 खम्भे हैं, वो चबूतरा में जो सखियां श्यामा जी और राज जी बैठे हुए हैं, उस चबूतरे को आप दर्शन करिए। बेटा हक धनी सबको मिलाकर के बैठे, से उसको मिलावा बोलते हैं। धनी राजी उन चबूतरे पर मूल मिलावा में धामधनी श्यामा जी और रूहों को मिलाकर के यहाँ विराजमान हैं। आदि ऊपर बैठ के, और हक आदि ऊपर बैठ करके, और फिर भी हमारे हक राजी और श्यामा जी ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए। मध्य में जो सिंहासन आया है, उस सिंहासन पर राज श्यामा जी बैठ करके रूहों को, गिरों को खेला देखा, यहीं से खेल दिखा रहे हैं, इसलिए विशेष करके इसका वर्णन कर रही हैं। यहीं से बैठ करके खेल, हम एक संसार माया का जो धामधनी है, वहीं से बैठ करके इसी गोल हवेली में मूल मिलावा में बैठ करके धामधनी सिंहासन पर विराजमान है और रूहों को मिला करके बैठे हैं। यहीं से यह माया संसार हम सबको दिखा रहे हैं। गिरों को खेला